की कमी नहीं थी, तो वो गुरु नानक देव जी को उसके घर पर ही बुलाना चाहता था। ऐसे मसला तो एक रोटी में से, जो इधर के हाथ की जो रोटी थी, इसमें से खून टपकने लगा, और जो इधर के हाथ की रोटी थी उसमें से दूध निकलने लगा। दोस्तों, मेरा नाम है वानव अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तुम्हारी इंडिया ब्लॉग्स। दोस्तों, आज रात को पानी बहुत तेज गिरा था और हवा भी बहुत तेज चली थी, और अभी तो ऐसा हो गया है माहौल, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही छींटे आए थे पानी के, फिर से निकल गए, और पानी की वजह से ये बकरी और भैंस की बछड़ी ये भी यहीं पे बंद है पानी की वजह से। और इधर मेरी मम्मी खाना बना रही है, और मेरे पापा ने और मैंने और आशा ने भी खाना खा लिया है हमने, और अभी मेरी मम्मी खाना बना के और फिर खाएगी खाना। और अभी मेरे पापा खाना खा के और बैठे हैं। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल में होंगे। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से, मुझे लग रहा है 3-4 दिन हो गए, कोई ब्लॉग नहीं बना पाए, और आज छुट्टी का दिन है, इन लोगों का छुट्टी है आज। और मुझे नहीं मालूम था कि छुट्टी किस चीज़ की है, लेकिन आज सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो पता चला कि मेरे नंबर पे हमारे गुरुदेव का एक मैसेज आया, जो कि पंजाबी में था, और मुझे पंजाबी उतनी समझ में नहीं आती है। तो मैंने फिर गूगल पे सर्च किया, देखा कि आज गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है, और इस उपलक्ष्य में ये अवकाश है इन लोगों का, और आज छुट्टी है। तो गुरु नानक देव जी की, आपको उनकी जयंती की, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और बात कि गुरु नानक देव जी के ही बारे में थोड़ी सी अगर बातचीत हो रही है, तो जब मैं 10th क्लास में था, पांडे स्कूल में जब पढ़ता था, तो हमारे यहाँ पे एक पार्ट होते थे 9वीं बी और 9वीं ए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ा हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में भी पार्ट हुआ करते थे 9वीं ए और 9वीं बी। तो उसमें 9वीं ए में एक टीचर थे उस वक्त, KL जाटव उनका नाम था, कवि थे वो, कवि है वो, अभी भी कवि है, KL जाटव उनका नाम है। तो उस दिन भी गुरु नानक देव जी की ही जयंती थी, और उस जयंती पर उन्होंने एक कहानी हमें सुनाई थी सब बच्चों को। वो कहानी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे याद आई और ध्यान आया कि वो कहानी मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। सीधा पकड़ो बेटा। तो जब वो कहानी सुनाने लगे, तो स्टार्टिंग में सारे लोगों को बोला कि आप सब चुप रहिए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो सब बच्चे, अब वो बहुत थोड़े से ऐसे रिस्ट्रिक्ट माहौल के थे, वो जब सुनाते थे, बोलते थे, तो कोई बोलना नहीं चाहिए बीच में, तो सब साइलेंट हो गए। उन्होंने कहा कि एक बार गुरु नानक देव जी को 2 लोगों ने इनवाइट किया। उसमें एक बहुत अमीर शख्स था और दूसरा एक गरीब शख्स था। अब अमीर जो शख्स था उसको, और गुरु नानक देव जी ने, जो गरीब व्यक्ति था, जिसके पास झोपड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति, तो गुरु नानक देव जी ने दोनों को बुलाया और कहा कि दोनों भोजन एक साथ ले आओ। क्योंकि जो अमीर शख्स था वो ये चाहता था कि गुरु नानक देव जी उसके घर पे ही आकर खाना खाए, वो क्यों किसी पेड़ के नीचे जाएगा। और पैसे कोड़े की शायद उस वक्त उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो वो गुरु नानक देव जी को उसके घर पर ही बुलाना चाहता था। और जो गरीब व्यक्ति था वो गुरुदेव को, मतलब जहाँ उन्होंने बोल दिया वहाँ पर वो आना चाहता था।
तो दोनों को उन्होंने बोला गुरु नानक देव जी ने कि अब हम नहीं आएंगे, आप दोनों भोजन एक ही जगह पर ले आओ। अब वहाँ पर किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो अमीर शख्स भी बैठा हुआ था जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा अमीर था, और गरीब व्यक्ति भी बैठा हुआ था। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि दोनों का भोजन लिया और दोनों हाथ में एक एक रोटी ली, क्योंकि वो जो गरीब व्यक्ति था चूल्हे की रोटी वो लेके आया, और चूल्हे पे रोटी लाने के बाद में उसकी जो गरीब व्यक्ति की इस हाथ में उन्होंने वो रोटी रखी और अमीर शख्स की इस हाथ में उन्होंने रोटी रखी, और दोनों को ऐसे हाथों से ऐसे उन्होंने मसला। अब ये कहानी सच है या झूठ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे के.एल. जाटव साहब ने ये सुनाई थी। तो जब ऐसे मसला तो एक रोटी में से, जो इधर के हाथ की जो रोटी थी, इसमें से खून टपकने लगा, और जो इधर के हाथ की रोटी थी उसमें से दूध निकलने लगा। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये अमीरी और गरीबी का एक सबूत है, जो कि जो अमीर आदमी कि तुम मुझे बुलाना चाह रहे थे मेरे घर पे, और ये व्यक्ति मैंने जहाँ का कहा ये वहीं पे आ गए, लेकिन तुम मुझे तुम्हारे घर पे बुलाना चाह रहे थे। तो वो एक अहंकार का था कि तुम्हारे घर पे जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने ऐसा उस वक्त, अब ये सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कहानी ऐसी थी कि भाई गरीब व्यक्ति जो होता है वो अपनी मेहनत से और इन सब चीज़ों से वो कमाता है, और जो वो अहंकारी, ऐसा नहीं कि हर अमीर व्यक्ति बुरे कामों से पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो शख्स था उसने कुछ अपराध किए थे, लोगों को मार काट के, और वो पैसा बनाया था लूट पाट के, तो इसलिए उसकी जो रोटी में जो निकला वो खून निकला था। तो ये आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमारे के.एल. जाटव साहब ने ये कहानी सुनाई थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी सुना देता हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी बारिश हो रही है, और मेरे साथ उल्टा हो रहा है। अभी कल दिन भर मैंने 400 रुपये का डीजल जला दिया इंजन चला के, और मुझे नहीं मालूम था कि रात में बारिश हो जाएगी। मैं 400 रुपये का पूरा दिन भूखा भी रहा, और पूरा पाइप वाइप फैलाया, बहुत मगजमारियाँ हुई। रात को आके मैं आया, और रात में पता चला, सुबह जब हम उठे, मैं तो बाहर ही सोता हूँ, तो रात भर बारिश हुई है आज। यानी वो जो हमने पानी निकाला खेत में वो किसी काम ही नहीं आया, क्योंकि बारिश हो गई। तो ये थोड़ा सा वो पूरा दिन भी खर्चा हुआ, पैसा भी लग गया, मेहनत भी लगी, भूखे भी मरे, और बारिश हो गई। अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है, उल्टा पुल्टा चल रहा है, क्या करें। और बाकी सब बढ़िया है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, आप सब भी खुश रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।